ओके। हाँ, देखो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे रेबीज़ के बारे में। रेबीज़ कौन से एनिमल्स के काटने से होता है, रेबीज़ के रीज़न क्या है और रेबीज़ के सिम्टम क्या है, वो इस आज के लेक्चर में हम देखेंगे। पहले रेबीज़ मतलब सबको यही पता है कि सिर्फ डॉग के काटने से रेबीज़ होता है। रॉन्ग है पूरी तरह से। रेबीज़ जो है वो वायरल डिसीजेस है और ये आपको डॉग के काटने से होता ही है, साथ में रैबिट, मंकी और कैट, ये एनिमल्स के काटने से भी होता है। समझ में आया? सिर्फ डॉग नहीं तो क्या क्या है, रैबिट, मंकी और कैट से। और वायरल डिसीजेस है, वायरल मतलब वायरस से फैलने वाला डिसीजेस। समझ में आ रहा है? तो ये आपको डॉग, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, जब भी डॉग ने बाइट कर दिया तो इसका आपके ब्लड के थ्रू डायरेक्ट इन्फेक्शन होगा ब्रेन के ऊपर। देखो, वायरस एंटर्स द ब्रेन वाया न्यूरॉन्स। समझ में आ रहा है? आपके न्यूरॉन्स के थ्रू आपके ब्रेन तक पहुंच जाएगा। इसका इफेक्ट डायरेक्टली आपको ब्रेन पे दिखेगा। कहाँ पे हो जाएगा इसका? डायरेक्ट ब्रेन के ऊपर। देख सकते हो आप पिक्चर में, वायरस ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड सलाइवा। डॉग के जो सलाइवा है वो आपके बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगी, तो इसके बाद उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है आपके ब्रेन के ऊपर, इसीलिए ये डेंजरस है। पहला इसमें मेन सिम्टम्स जो है रेबीज़ में हुआ है हाइड्रोफोबिया, इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज़। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगता है, उस पर्सन को पानी से डर लगेगा। समझ में आया? उसके बाद इन दिस केस द विक्टिम शोज एक्सट्रीम फियर फॉर वाटर। हाइड्रोफोबिया मतलब क्या है? पानी से डर। किससे डरता है? फियर फॉर वाटर से। रेबीज इज फैटल डिसीज। फैटल का मतलब है घातक, जानलेवा डिसीजेस है, क्योंकि ये रेबीज होने के बाद इसके ऊपर कोई भी वैक्सीन या कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेगी, उस इंसान की डेथ हो जाएगी, इसलिए उसको फैटल डिसीजेस बोला है, घातक डिसीजेस बोला है। तो फिर आपको डॉग ने बाइट कर लिया मतलब हमारी जान ही जाएगी क्या? नहीं, आपको रेबीज तो तुरंत नहीं होगा, आपके पास उसके बाद एक चांस है। हाउएवर फैटिलिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय टाइमली वैक्सीनेशन बिफोर वन सेट ऑफ सिम्टम्स। कोई भी सिम्टम्स देखने से पहले रेबीज का आप क्या करो, उसके ऊपर की वैक्सीनेशन लो। और आपको इसीलिए ये बताना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे आपने अभी केसेस देखे होंगे बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा, कि डॉग के काटने के बाद वो घर पे बताते नहीं हैं या नॉर्मल बात को समझते हैं, बड़े लोग भी नॉर्मल समझते हैं और उसको इग्नोर करते हैं। और इग्नोर करने के बाद आप लोगों को पता है कि डॉग बाइट से तुरंत आपको सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, कम से कम कभी कभी 90 to 175 डेज भी लगते हैं सिम्टम्स आने में। और उसके बाद अगर सिम्टम्स आ गए तो आप कुछ नहीं कर सकते हो सिवाय आपकी जान जाने से। कोई नहीं बचा सकता आपको, डॉक्टर भी नहीं बचा सकता। समझ में आ रहा है क्या? तो कितना ज़बरदस्त यहाँ पे रेबीज़ नाम की जो बीमारी, हम लोग बहुत बाकी के बीमारियों को ज़बरदस्त समझते हैं, लेकिन ये फैटल डिसीजेस है, घातक है, जानलेवा डिसीजेस है। तो डॉग ने आपको कहीं पे भी बाइट किया हो, आपके पीछे बाइट किया हो, आगे बाइट किया हो, कहीं पे भी बाइट किया हो, आपको ना डरते हुए क्या करना है? बताना। नहीं तो ऐसी जगह कभी कभी डॉग काटता है, आपको शर्म लगती है घर में बताने के लिए कि मुझे यहाँ पे डॉग ने बाइट किया। तो आपको क्या करना है? शर्म ना करते हुए, क्योंकि आपको पता है इसमें जान जानी कन्फर्म है, लेकिन कब? जब आप उस बचा सकते हो अपने आप को वैक्सीन लेके, बिफोर सिम्टम्स आने से पहले आप क्या कर सकते? मतलब जैसे ही आपको किसी ने डॉग ने बाइट कर लिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ बाइट करने से आपको, कभी कभी यहाँ पे आप देख सकते हो रेबीज कैसे आप उसने, अगर आप नाखून भी मार दिए डॉग ने आपके पैर के ऊपर या कहीं भी तो भी आपके क्या हो सकते हैं? स्क्रैच से भी अंदर आपके ब्लड के अंदर क्या हो सकता है? वो उसका जो सलाइवा है या उसके पास जो इन्फेक्शन है वो वायरस क्या हो सकता है? आपके बॉडी के अंदर आ सकता है। और यहाँ तो बाइट ही है, तो बाइट में तो आपको पता ही है कि पूरी तरह से उसकी सलाइवा आपके ब्लड के अंदर एंटर हो चुकी है और डायरेक्ट जाएगा ब्रेन के। ब्रेन आपका पूरी तरह से क्या हो जाएगा? काम करना बंद करेगा, इसीलिए आपको डर लगना चालू हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया ये सबसे बड़ा। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए मेन सिम्टम्स क्या है तो क्या बताओगे? रेबीज का हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट आपको अभी क्या याद रखना है? तो सिम्टम्स याद रखने हैं। अगर रेबीज हुआ है
तो सिम्टम्स क्या होंगे, कैसे पता चलेगा कि ये इस रेबीज़ हुआ है। तो पहला सिम्टम्स फीवर फॉर 2 to 12 वीक्स, 2 वीक से लेकर 12 वीक्स तक आपको फीवर रह सकता है। अभी आप यहाँ पे 12 वीक्स मीन्स 12 7 84 डेज तक क्या रह सकता है उस इंसान के अंदर फीवर रह सकता है, आते जाते हुए आया फिर थोड़े टाइम के लिए गया फिर आया, ऐसे हो सकता है। समझ में आ रहा है कि? तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि, और आपने पहले ही देखा है कि 90 डेज कभी कभी लगते हैं सिम्टम्स आने में, तब तक इंसान को लगता है कि मुझे डॉग ने बाइट किया है, मुझे कुछ हो ही नहीं है, और 10 दिन हो चुके हैं काटने में, लेकिन मेरे में कुछ ऐसा चेंजेस नहीं आए, तो वो बिंदास रह सकता है। लेकिन 90 डेज में के बाद उसको समझ में आया अरे मुझे रेबीज़ इन्फेक्शन हुआ है, तब तक उसने वैक्सीन भी नहीं ली थी, और फिर उसके बाद ऑप्शन क्या है, मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये इतना डेंजरस आपको याद रखना। सेकेंड, एग्जाजरेशन इन बिहेवियर। एग्जाजरेशन इन बिहेवियर मतलब ये जो जब भी रेबीज़ होता है वो इंसान बढ़कर कहता है, फेंकता है बहुत ज़्यादा बातें, समझ में आ रहा है, बात को बढ़ा के बताता है, ये उसके अंदर सिम्टम्स आ जाता है। और बिहेवियर में उसके चेंज आ जाता है, एनिमल जैसा ही बिहेवियर करना चाहिए। जिसने, जैसे कि आप लोगों ने कभी कभी वीडियो में देखा होगा कि वो डॉग का साउंड भी निकलता है, आपने यूट्यूब पे अगर देखा होगा तो वो डॉग जैसा क्या करता है, रिएक्शन देता है। तो इसका मतलब वो क्या हो सकता है, उसके बिहेवियर में चेंज आएगा। और थर्ड, हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगना। किससे डर लगता है उसको? पानी। तो ये तीनों सिम्टम्स आपको ब्रीफ आंसर में एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? राइट द सिम्टम्स ऑफ रेबीज। तो आपको तीनों सिम्टम्स लिखने। पहला सिम्टम्स क्या है? फीवर फॉर 2 to 12 वीक्स। सेकेंड, एग्जाजरेशन इन बिहेवियर मतलब बढ़कर कहना। और थर्ड, हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगना। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट आपको कुछ पिक्चर यहाँ पे शो कर रहा हूँ मैं कि कैसे उस पेशेंट को बांध के भी रखा गया है। यहाँ पे देखो रेबीज जैसे ही हुआ है, क्योंकि वो एग्जाजरेशन बिहेवियर में चेंज आ जाता है, वो कुछ भी कर सकता है उस हालात में। तो इसलिए यहाँ पे आपको बेल्ट से बांधा हुआ यहाँ पे लग रहा है, और ये उसकी डर, उसके चेहरे पर डर लग रहा है। देखो डर रहेगा उसके हमेशा जब रेबीज हो जाएगा। तो कितना डेंजरस है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। मतलब ये कितनी घातक जानलेवा बीमारी है जिसको हम नॉर्मल समझ रहे हैं। तो कभी भी आपके अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में भी क्या मिलते हैं? रेबीज़ के वैक्सीनेशन मिलते हैं। आपके बाजू के बीएमसी हॉस्पिटल में कहीं पे भी आप जाओगे तो आपको क्या मिल सकता है? इसके वैक्सीन मिल जाते हैं। अंडरस्टैंड? तो आपको ये समझ में आया होगा कि रेबीज़ क्या है और कितना जानलेवा है, डेंजरस है। तो आप उसको क्या कर सकते हो? इस तरह से रोक सकते हो तुरंत समय पे वैक्सीन लेके। अंडरस्टैंड? अभी आपको क्या क्या पूछा जा सकता है और क्या क्या हम लोगों को एग्जाम में आ सकता है उसके बारे में देखेंगे, और फिर हम लेक्चर को स्टॉप करेंगे। देखो रेबीज दिस इज़ अ वायरल डिसीजेस, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं। रेबीज इज़ अ डैश डिसीज, तो आप बोल सकते हो वायरल। क्या बोल सकते हो? वायरल। वायरल मतलब वायरस से फैलने वाला डिसीजेस। इट ऑकर ड्यू टू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड। किससे होता है? तो डॉग, रैबिट, मंकी, कैट। और ये वायरस एंटर द ब्रेन वाया न्यूरॉन्स। आपके बॉडी के अंदर ब्रेन से न्यूरॉन्स अटैच रहते हैं, और तो उससे आप लोगों के बाकी के पार्ट्स को क्या, ब्रेन से क्या मैसेज भेजा जाता है? सब किससे अटैच है? हमारे ऑर्गन्स ब्रेन से, और वो न्यूरॉन से अटैच है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो वो सब वायरस आपके कहाँ पे फैल जाता है? ब्रेन के यहाँ पे। हाँ रखना उधर। और हाइड्रोफोबिया इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स। सबसे आपको पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा सिम्टम्स बचाओगे बच्चों? हाइड्रोफोबिया। और उसके बाद आपको बोला जा सकता है कि ये किससे फियर करता है? तो फियर फॉर वाटर। रेबीज इज अ फैटल। फैटल का मतलब क्या है? घातक, जानलेवा डिसीजेस है। कब घातक या जानलेवा होगा? जब आपको रेबीज के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, इसके बाद आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। समझ में आया? हाँ, लेकिन उससे पहले आपने तुरंत क्या कर लिया? सिम्टम्स आने से पहले वैक्सीनेशन लिया, तो वैक्सीन अवेलेबल है रेबीज़ के ऊपर, आप लोगे तो आप क्या हो सकते हो? बच सकते हैं। वो आप मतलब जो भी पर्सन को काटेगा उसको। और इसके सिम्टम्स कभी कभी कितने दिनों के बाद स्टार्ट हो जाते हैं? 90 to 175 डेज, मतलब कम से कम मिनिमम 3 मंथ तक आपको पता ही नहीं चलेगा। आप अच्छे रहोगे, लेकिन अचानक से 3 मंथ के बाद आपके बॉडी के अंदर क्या आने चालू हो जाएंगे? रेबीज़ के सिम्टम्स। तो ये ना हो तो आप लोग ना डरे,
आपके घर में, आप अभी छोटे हो तो आप अपने घर में बताओगे कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो आपको क्या दे सकते हैं, डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं, या तो आप अभी 8th स्टैंडर्ड में हो तो आप खुद भी डिसीजन ले सकते हो, लेकिन आपके घर पे बता दो। समझ में आया? ठीक है। और सिर्फ डॉग के काटने से ही नहीं, कौन कौन से एनिमल है देखे ना, रैबिट, डॉग, कैट और मंकी। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, और ये चीज़ नहीं है कि सिर्फ मुंह से काटेंगे तो ही होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो नाखून मारने से भी हो रहा है। समझ में आया? स्क्रैच, अंडरस्टैंड? तो और डायरेक्ट आपका मेन ऑर्गन, किंग ऑफ ऑर्गन कौन है? ब्रेन। उसके ऊपर क्या होगा, अगर उसके ऊपर आपका इन्फेक्शन हो जाएगा तो फिर आपके चांसेस ही नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि मेन वो ऑर्गन है, सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल में रखने वाला ब्रेन, वही काम करना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और लास्ट ये आप कंडीशन ही देख लो और आप डिसाइड करो कि ये हमारे साथ या आजू बाजू वाले हमारे लोगों के साथ ना हो। समझ में आ रहा है कि कैसे उसको कंट्रोल में रखा जाता है? अंडरस्टैंड? सो आपको समझ में आया? ओके। रेबीज़ के बारे में समझ में आया तो मैं आपको डेंगू के पास भी लेके जाता हूँ।